हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स, जो कि आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में साइकोफार्माकोलॉजी के अंडर आता है। इसके अंदर एंटी साइकोटिक, एंटी मेनिक ड्रग्स, एंग्जियोलाइटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं। तो आज की वीडियो में हम एंटी डिप्रेसेंट्स जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्रिक नर्सिंग का सब्जेक्ट होता है, ये आपको जीएनएम में भी पढ़ना पड़ता है, बीएससी नर्सिंग में भी होता है ये। और पोस्ट बेसिक नर्सिंग अगर आप कर रहे हो तो सेकंड ईयर में ये आपको सब्जेक्ट ज़रूर होता है। तो ये जो साइकोफार्माकोलॉजी है, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ती है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ जाता है। या तो पूछ सकते हैं आपसे सारा ही फार्माकोलॉजी के ड्रग्स के बारे में, या फिर आपसे एंटीसाइकोटिक पूछ सकते हैं, या कई बार मूड स्टेबलाइज़र जिनको कि एंटी मेनिक ड्रग्स कहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट्स भी कई बार आ जाती हैं। एक होती है एंग्जियोलाइटिक यानी कि एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, वो भी आपसे पूछा जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स। इसमें क्या होता है कि जो ये एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं इनको मूड एलिवेटर भी कहते हैं, और इनको एक और नाम भी दिया जाता है जिनको कहते हैं थाइमोलेप्टिक। थाइमोलेप्टिक, सॉरी, लेप्टिक। तो ये इसकी स्पेलिंग है। इसके दो नेम हैं, मूड एलिवेटर और थाइमोलेप्टिक, ऑल्सो कॉल्ड मूड एलिवेटर एंड थाइमोलेप्टिक। ये क्लियर हो गया आपको। मूड एलिवेटर क्यों है, देखिए ये, क्योंकि डिप्रेशन जैसी कंडीशन में क्या होता है, मूड बहुत ही डाउन हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, ये डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करती हैं, तो मूड को एलिवेट कर देती हैं। ये जो मूड ऑफ हो चुका है उसको ये ऑन कर देंगे, एलिवेट कर देंगे, आप ऐसे समझ लीजिए। साथ में थाइमोलेप्टिक भी इसका नाम है, ये भी आप लर्न कर लेना। अब इसका थोड़ा सा इंट्रो या डेफिनेशन समझ लीजिए, जो कि हमें यहाँ बताई है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट कैन हेल्प रिलीव सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, डिस्थैमिया। ठीक है, यानी कि जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है वो हेल्प करती है रिलीव करने के लिए, किसके लक्षणों को, डिप्रेशन के लक्षण को ये कम करती है या रिड्यूस करती हैं। और डिस्थेमिया, डिस्थामिया क्या होता है, परसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेशन। ये भी डिप्रेशन की तरह ही होता है, लेकिन डिप्रेशन जैसा नहीं होता। ये डिप्रेशन काफ़ी लंबे टाइम तक होता है, ये जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, लगातार होता है, लेकिन डिप्रेशन जितना ये डीप नहीं होता है, और डिप्रेशन से कम टाइम के लिए होता है। अब हम एंटी डिप्रेसेंट की इंडिकेशन देखेंगे, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स किन किन प्रॉब्लम्स में देनी चाहिए। जिसमें है मेजर डिप्रेशन, किसी को है बहुत डिप्रेशन में है कोई पेशेंट, उसको देंगे। डिस्थेमिया में भी तो देंगे ही, मैंने आपको बता दिया डिस्थेमिया क्या है, साथ में आप अलग से भी इसके बारे में पढ़ लेना। ग्रीफ रिएक्शन, बहुत ज़्यादा कोई दुख में है, ग्रीफ यानी दुख है किसी को, ग्रीफ रिएक्शन है। पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम जिन लोगों में है उनको भी देंगे। जर्नल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो इसको जीएडी भी बोलते हैं, और ये अलग से टॉपिक भी पढ़ोगे आप, इसमें भी दिया जाता है। फिर फोबिया, अगर किसी को है, डर लगता है किसी चीज़ से, जैसे पानी से किसी को डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया है। ठीक है, थैंटोफोबिया, गेमोफोबिया, बहुत सारे फोबियाज होते हैं, तो उनमें भी देते हैं ये। चाइल्डहुड डिसऑर्डर, जिनमें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, एनुरेसिस, बेड वेटिंग को बोलते हैं, बेड पे कोई बच्चा टॉयलेट कर देता है अगर, तो चाइल्डहुड डिसऑर्डर है ये। और सोमनाबुलिज्म, जो कि स्लीप वॉकिंग होता है, नींद में जो लोग चलते हैं, बच्चे भी चल जाते हैं कई बार और बड़े भी चलते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है। तो ये इसके इंडिकेशंस हैं। तो कौन कौन सी इंडिकेशन है, एक तो डिप्रेशन डिस्थेमिया में देंगे। ठीक है, बाकी आप एंग्जाइटी याद रख लेना, तो आपको सब याद हो जाएगा। जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, हो गया याद। और एंग्जाइटी से ही आपको फोबिया भी याद हो जाएगा। फोबिया भी तो डर होता है, फोबिया का होता है डरना किसी चीज़ से। और फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर। फिर चाइल्डहुड डिसऑर्डर में एनोरेसिस और सोमनोबुलिज्म। ग्रीफ रिएक्शन तो आपको याद ही रहेगा, किससे याद रहेगा, डिप्रेशन से। कि जो बंदा डिप्रेशन में है उसको दुख तो होगा ही किसी चीज़ का, किसी वजह से वो डिप्रेशन में होगा। कई बार डिप्रेशन बिना किसी वजह के भी हो जाता है,
तो वो प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन ये कंडीशन हो जाती है एक डिसऑर्डर, इसीलिए इसको कहा गया है कि बिना किसी वजह के किसी दुख में रहना। तो डिप्रेशन से आपको याद रहेगा ग्रीफ रिएक्शन। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे दवाई का, कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि वो मेडिसिन किस तरह से काम करती है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स आर, ये देखिए ये पढ़ेंगे पूरा हम। एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स increase the level of neurotransmitters such as serotonin, norepinephrine, epinephrine, and dopamine, etc. and make normal to depressed mood. तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। वो केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, जो उनका नाम क्या है, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। तो इनका जो लेवल होता है डिप्रेशन वाली कंडीशन में ना डाउन हो जाता है, नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। तो उसको ये इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ करके नॉर्मल लेवल पे लेकर आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स जो ड्रग्स होती हैं। तो ये इसका ड्रग्स का एक्शन होता है, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लीजिए। वैसे ही सेम मेनिया की कंडीशन में होता है, जो एंटी मेनिक ड्रग्स होती हैं ना, वो इन्हीं केमिकल्स, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इनका लेवल कम करती हैं, क्योंकि मेनिया में उनका जो लेवल होता है नॉर्मल से बढ़ जाता है, ठीक है। मेनिया में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाएगा और डिप्रेशन में नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगा। तो इसीलिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, बढ़ा देते हैं लेवल को। डिप्रेस्ड है पेशेंट, इसलिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो ब्रेन से केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, उनका लेवल कम हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है वो भी। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ड्रग्स को रखा गया है। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है वो देख लो। तो TCA, MAOIAS, SSRI, SNRI, ये टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये क्लासिफिकेशंस हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की। इसमें जो TCA है उसकी फुल फॉर्म हम पढ़ लेते हैं पहले। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है ताकि आप भूलो ना कभी भी। और उसके बाद है MOA, इसको कहते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। फिर है SSRI, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। साथ में है SNRI, जिसको कहते हैं सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर इनहिबिटर याद रखना, R से रीअपटेक आपको याद रहेगा दोनों का, इन दोनों का। बाकी S से आपका सेरोटोनिन याद रख लेना आप, ठीक है, दोनों में सेरोटोनिन। एक में आपका सेलेक्टिव सेरोटोनिन है, दूसरे में सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन है। ली भी लर्न हो गए, लास्ट में एटिपिकल। तो ये आप 5 लर्न कर लो, ठीक है। या 5 लर्न अच्छे से कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर कैसे हो जाएगा डाउट्स आपके। उसके बाद 1 बाय 1 करके हम पढ़ लेते हैं कि TCA जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, उनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो उनके अंदर ये ड्रग्स आती हैं, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, क्लोमिप्रामिन, डॉक्सीपाइन, और इसमें देसिप्रामिन भी आती है एक ड्रग, ठीक है, देसी। और फिर आपको आगे याद करना है प्रामीन। तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। ज़्यादातर जो ड्रग होती है वो ये दोनों यूज़ होती हैं, ये 2 ड्रग बहुत यूज़ होती हैं TCA की एंटी डिप्रेसेंट। तो कैसे याद होगा आपको, एमिप्रामिन, ठीक है, क्लोमिप्रामिन, डॉक्सीपाइन, तो सेम सेम नाम है इनके। तो बाकी एमिट्रिप्टाइलिन, ये जो ड्रग है मेरे नाना जी को भी दे देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये ड्रग हो गई आपकी, नाम सेम है। एक और है जिसका नाम है देसी प्रामिन। क्या है, देसी प्रामिन, ये TCA के अंदर आती है। उसके बाद हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर पढ़ेंगे, जिसके अंडर हमारे आती हैं ये सारी ड्रग्स। तो इनमें आप 2 आसानी से याद कर पाओगे, 2 तो पक्की आपको याद हो जाएंगी। कैसे, सिटालोप्राम और इसिटालोप्राम। स्पेलिंग आप ध्यान से देखो इन दोनों की, सिटालोप्राम एंड इसिटालोप्राम। हो गया लर्न। साथ में अगर ये भी लर्न हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेट्रालाइन, ठीक है, फ्लुक्सामाइन और फ्लुक्सेटाइन, ये अगर आपको लर्न हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो 1-2 एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हो, क्लासिफिकेशन याद रखो और 1-2 एग्जाम्पल उसमें लिख लो, चाहे 1 लिखो या 2 लिखो, बहुत है। फिर उसके बाद ये आती है हमारी MAOI
माउस मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसके अंदर 3 ड्रग्स हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप थोड़ी ही याद करो जो आसानी से याद हो जाए आपको। तो इनमें ये 3 ड्रग्स हैं जिनके नाम है सेलेजोलाइन, ईसोकार्बोक्साइड, ठीक है, और फेनेलजाइन। तो ये तोड़ तोड़ कर आप इनका नाम याद करना, तब आपको इजी याद हो जाएगा। जैसे फेनेलजाइन इस तरह से, और ऊपर वाला है ईसोकार्बोक्साइड। इस तरह से आप तोड़ तोड़ के इनके नाम याद करोगे तो आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे। फिर है उसके बाद सेलेक्टिव सॉरी SNRI, जिसमें कि सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर। इसमें 3 ड्रग्स हैं। इसमें 3 ड्रग्स आप देख सकते हो। तो इस तरह से सारे एग्जांपल्स हम लोग लर्न करेंगे। इसमें है वेनलफेक्साइन, ठीक है, डुलोक्सेटाइन और मिलस्टर। मुझसे खुद भी पढ़ी नहीं जा रही, तो आपको तोड़ के नाम याद करना और स्पेलिंग्स अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स है, जिसके अंदर जो बुप्रोपियोन है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सच में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है। अगर किसी ड्रग का एंटी डिप्रेसेंट का साइड इफ़ेक्ट होता है वेट गेन का, तो फिर उनको ये वाली ड्रग स्टार्ट कर दी जाती है बुप्रोपियोन, क्योंकि इससे वेट गेन नहीं होता है। तो ये भी एंटी डिप्रेसेंट ही है। साथ में ये ड्रग ये देख सकते हो आप, ये सारी ही ड्रग दी जाती हैं इसमें। विट्राजेपाइन और ट्राजोडोन के साथ एंड नेफजोडोन ये भी दी जाती हैं। टीनेटिडाइन और इमेटिडाइन ये सारे सेम सेम नेम होते हैं इनके। उससे आप इसको तोड़ के इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो लर्न कर लेना। तो ये हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जिसमें कि 5 इसकी क्लासिफिकेशन है। क्या क्या? TCA, माउस यानी कि MAOS वो वाली। फिर उसके बाद है हमारी SSRI, उसके बाद है SNRI और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होती हैं कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स की, यानी कि किन कंडीशन में इसको नहीं देना चाहिए, जिनके लिए ये घातक हो सकती हैं। तो कार्डियक अगर डिजीज़ किसी को है, किसी को अगर कार्डियक डिजीज़ है तो नहीं देना, यानी हार्ट प्रॉब्लम किसी में है उन लोगों को एंटी डिप्रेसेंट नहीं देना चाहिए। साथ में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट जिनको है उन्हें भी नहीं, और नैरो एंगल ग्लूकोमा वालों को भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये लोग एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो उनको कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन में इनको रखा गया है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट से क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे वो भी देख लीजिए। तो साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, इसमें GI साइड इफ़ेक्ट जो देखे जाते हैं वो है किसी को जैसे डायरिया, नोजिया हो जाए, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, स्टमक अपसेट। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। GI साइड इफ़ेक्ट्स में आप क्या लिखोगे? जो पेट से रिलेटेड है उसमें क्या है? स्टमक अपसेट है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया। ओके। फिर उसके बाद किसी को इससे वेट गेन हो जाता है, किसी का लॉस हो जाता है। अलग अलग कंडीशंस हैं बॉडी के अकॉर्डिंग, जिसकी बॉडी में क्या कुछ भी हो सकता है, किसी का लॉस हो जाता है, किसी का गेन हो जाता है। उसके बाद कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके। तो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स में इसमें लो सेक्स ड्राइव हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है पेशेंट में। तो ये कुछ इसके और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साथ में इसकी जो मेडिकेशन है एंटी डिप्रेसेंट, इनसे नींद बहुत आती है। जो इसको लेगा उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। नींद इसलिए ही आती है ताकि जो उनको प्रॉब्लम है जिस वजह से वो डिप्रेस्ड हैं वो भूल जाएं और बस सोने का ध्यान ज़्यादा करें, इसलिए। तो इसमें डिजीनेस है, वीकनेस है, फटीक है। तो नींद जब आती है तो काफ़ी ज़्यादा थकावट फील होती है एंड ट्रबल स्लीपिंग। तो कई बार तो नींद बहुत आती है, किसी किसी को नींद डिस्टर्ब भी होती है, इसमें सोने में प्रॉब्लम भी आती है। वैसे ज़्यादातर डिजीनेस में रहता है। और फिर ब्लर्ड विजन भी इससे हो सकता है। BP लो क्यों होगा? क्योंकि जैसे नींद आएगी, डिजीनेस में होगा, पेशेंट ड्राउजी रहेगा, तो उसकी वजह से उनका BP भी इसमें लो हो जाता है। और BP लो होने की वजह से ही ब्लर्ड विजन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ड्राउजीनेस मैंने आपको बता ही दिया है, और ड्राई माउथ जैसी प्रॉब्लम भी इसमें होती है। तो ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया है आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स। क्या क्या हमने पढ़ा कि उनके जो 2 नाम हैं वो होते हैं मूड एलिवेटर और थाइमोलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है। क्या बताया था मैंने? थाइमोलेप्टिक ड्रग्स, लेप्टिक। तो ये मैंने स्पेलिंग ऐसे लिख दी यहाँ पर।
तो ये डिप्रेशन और डिस्थेमिया जैसी कंडीशन में दिया जाता है। अगर मेजर डिप्रेशन किसी को है तो उसके सिम्टम को रिलीव करने के लिए दिया जाता है। इंडिकेशन में हमने बता ही दिया है कि डिस्थेमिया किसी को है, डिप्रेशन है मेजर, कोई ग्रीफ रिएक्शन है, पैनिक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जर्नल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया है किसी में, और चाइल्डहुड डिसऑर्डर में क्या है, एनोरेसिस, बेड वेटिंग अगर कोई कर रहा है, या फिर स्लीप वॉकिंग है, सोमनाबुलिज्म है तो देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैंने आपको बताया है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन का लेवल ही इंक्रीज कर देता है, ये इसका एक्शन है। क्लासिफिकेशन में हमने TCA, MAOIS, SSRI, SNRI और एटिपिकल ड्रग्स हमने पढ़ ली। इसकी फुल फॉर्म्स आप लर्न कर लेना ज़रूर। और TCA के अंदर हमने कुछ ड्रग्स पढ़ी जिसमें कि दो मेन है, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलाइन, डॉक्सापाइन और डेसिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन भी आप लर्न कर लेना। SSRI में दो मेन ड्रग्स आप याद कर लो, सिटालोप्राम, सेट्रालाइन और इसिटालोप्राम। और MAOIS, मोनोअमाइंस ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसमें भी ड्रग्स लर्न कर लेना आप। ये ड्रग्स में भी मुश्किल होता है मुझे पढ़ना इसको। इसोकार्बोक्साइड और सैलिजलाइन ड्रग्स है इसमें, SNRI, सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिप्टिक इनहिबिटर, इसमें भी आपको लर्न कर लेना है। वेनिलफेक्सेपाइन, ये जो ड्रग है ये है इसके अंदर। और एटिपिकल के अंदर हमने पढ़ा है बुप्रोफियोन, जो मेन ड्रग है इसमें, जैसे कि वेट गेन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो है बुप्रोफियोन। साथ में ये ड्रग्स भी आप लर्न कर लेना जो इसमें और एक्स्ट्रा दी गई हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको बताया कि कार्डिक डिसऑर्डर जिन लोगों के है, कार्डिक प्रॉब्लम है, कार्डिक डिजीज़ है, MI न्यूरोनल ग्लूकोमा की कंडीशन में ये ड्रग्स नहीं दी जाती, कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसका ये। साइड इफ़ेक्ट्स में GI साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, साथ में इसकी वजह से डिजीनेस भी होता है, ब्लर विजन, लो BP, ड्राउजीनेस और ड्राई माउथ होता है। तो फ्रेंड्स ये थी एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स, जो कि साइकेट्रिक का हमारा टॉपिक आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करते रहिए कौन सा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं, उसके लिए आप ज़रूर हमें कमेंट करें।